पार करता है। लेकिन प्रभु तुमरे घाट जीव जब आवत सहज नाथ नहीं पार उतारत। आपके घाट जब आता है व्यक्ति तो आप आसानी से पार नहीं करते हो। खाता जन्म जन्म का बाची कर्म शुभाशुभ देखत नाथ नहीं पार उतारते और अपने खातिर झगड़ा करते। हम जब वहां आते हैं तब आप पार नहीं उतारते और आज आपकी बारी आई तो आप झगड़ा कर रहे हो, नहीं बिठाऊंगा नाव में। अब भगवान परेशान। भगवान ने कहा केवट भैया कोई समस्या ही समस्या है कि समाधान भी है। यदि हमें नाव में बैठना ही हो तो कोई समाधान है कि नहीं। तो केवट ने कहा पहले ही बोल देते, मैं समाधान पहले ही बता देता। क्या समाधान? तो केवट कहता है जो प्रभु पार अवसी गाचहु, जो प्रभु पार अवसी गाचहु, तो पदु पदुम पखारन कहु, तो पद श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की। केवट ने कहा सरकार एक समाधान है, नाव से पार जाना है तो मुझे कहो, तो पद पदुम पखारन कहो कि केवट भैया जल लेकर आओ, हमारे चरण धो और हमें नाव में बिठाओ। मुझे कहो कि मैं जल चरण धोऊं। तो लक्ष्मण जी ने कहा हम क्यों कहें, तुम्हें चरण धोना है तुम पानी लेकर आओ और चरण धो, हम क्यों बोले कि हमारे चरण धो। तो केवट ने कहा कि देखो प्रभु बात ऐसी है, बिना चरण धोए आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। और सुनो, आपकी नहीं आपके बाप की कसम खाकर बोलता हूं, आपको बिना चरण धोए नाव में नहीं बिठाऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो, मोहे राम राउरी आन शपथ दशरथ शपथ सब साची कहूं। दशरथ जी की शपथ लेकर के, अर्थात आपके बाप की सौगंध खाकर कहता हूं कि आपको बिना चरण धोए नाव में नहीं बिठाऊंगा। और जैसे ही दशरथ जी का नाम लिया तो लक्ष्मण जी ने तरकस से फिर बाण निकाला, ए केवट भैया ये बहुत बोल रहा है, आप तक बोल रहा था वहां तक तो ठीक, लेकिन अब पिताजी के बारे में कह रहा है। तो वो केवट कहने लगा हाँ हाँ ठीक है मार डालो, चलाओ बाण मार डालो, लेकिन फिर भी मेरा फायदा ही है। क्या फायदा? तो वो केवट कहने लगा अगर मैं मर भी गया, कोर्ट में मामला गया, केस चला, तो जज साहब पूछेंगे किसने मारा? बोले लक्ष्मण जी ने, राम जी के भाई ने मारा। कहाँ मारा? बोले गंगा जी के किनारे मारा, जानकी जी की, सुमंत की, निषाद राज की साक्षी में मारा। किसके सामने मारा? बोले राम जी के सामने। क्या कसूर था? बोले चरण धोना चाहता था। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये तो मरने के लिए बैठा है, इसको बिल्कुल मरने का डर ही नहीं है, बोल रहा है कि मर भी जाऊंगा तो भी केस जीत जाऊंगा मर के भी। तो लक्ष्मण जी ने वापस तीर अंदर रख लिया कि इसको मारना उचित नहीं। और सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जान की लखन तन। भगवान राम भी उसकी बात सुन करके प्रसन्न हो गए, हंसने लगे और केवट को कहा कि ठीक है केवट तो ऐसा कर, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तब नाव न जाई। ऐसा करो, ले आओ पानी ले आओ और ला करके चरण को धो लो। तो केवट ने कहा कि ठीक है सरकार 2 मिनट रुकिए अभी आता हूं। और केवट भागा गांव की तरफ।
श्री राम जय राम। तो लक्ष्मण जी ने कहा पानी इतनी गंगा जी बह रही है, यहीं चरण धो लेता है, गांव की तरफ क्यों भागा? तो थोड़ी देर में वापस आया। गांव में क्यों भागा था? क्योंकि उसकी पत्नी को जाकर कहा उसने, केवट ने, अरे अरे जल्दी करो जल्दी करो, क्या हुआ? राम जी आए हैं, चरण धोएंगे। अब जब भी भगवान का पूजन किया जाता है तो अकेले नहीं किया जाता है, पति पत्नी को दोनों को साथ में मिलकर करना चाहिए। चलो जल्दी। तो पत्नी ने कहा ठीक है चलती हूँ। बोले कठौता ले लो। तो उसने कहा कठौता? कठौती ले लेती हूँ। अरे बोले नहीं, जादूगर है, उनके पैरों में जादू है। कठौती ले गए और चरण धोने में वो कठौती छोरी बन गई। तो उसको फिर पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो, शादी करो और वो पराए घर चली जाएगी। इसलिए कठौता लो, अगर वो बना भी तो लड़का बनेगा, और लड़का बन गया तो नाव चलाने के काम आएगा। इसलिए कठौता लेकर आया। और कठौता भी काय का लाया? लकड़ी का। सर कितना बुद्धिमान है केवट। अगर वो धातु का कटोरा लाता, दीदी, धातु अर्थात सोने का ला सकता था, चांदी का ला सकता था, स्टील का ला सकता था, लेकिन उस धातु के पात्र में भगवान के चरण धोता और वो जल पिया कि पानी खत्म, उस पात्र में फिर नहीं बचता। लेकिन लकड़े का कठौता लाया मंगे सर। उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि लकड़ी में जब हम पानी भरते हैं ना, तो वो पानी कुछ मात्रा में अंदर रिस जाता है, उसमें समा जाता है। तो केवट ने कहा कि लकड़े के कठौते में भगवान का चरणामृत लूंगा, आज भले ही सारा पी लूंगा, लेकिन जब जब इनकी याद आएगी, इनके चरणामृत की याद आएगी, तो उस कठौते को धो करके फिर पी लूंगा, तो उसमें स्वाद चरणामृत का आ जाएगा। कैसा भावुक, कैसा बुद्धिमान केवट है। गांव की तरफ गया, पत्नी को बुलाकर लाया और आकर के केवट राम रजा यसु पावा, पानी कठौता भर ले आवा। और कठौते में पानी भरकर तो लाया। भगवान ने कहा ठीक है अब चरण धोएगा। लेकिन केवट कहने लगा सरकार ठहरो, आपके पहले और भी लोग खड़े, उनको पार उतारना है। तो राम जी और लखनलाल जी देखने लगे कौन खड़ा है, या घाट पे तो कोई नहीं दिख रहा है। तो केवट कहने लगा यही तो बात है सरकार, हम गरीबों की लाइन आपको दिखती कहाँ है? मतलब बोले यहाँ कितने लोग खड़े हैं, नहीं दिख रहे? भगवान ने कहा हमको तो नहीं दिख रहे भैया। केवट ने कहा सरकार मेरे कितने ही पूर्वज नाव चला चला करके यहाँ मर गए, क्या पता उनका मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए वो सारे पूर्वज इंतजार कर रहे हैं कि उनकी गति हो। आज आप आए हो, इधर गंगा जी बह रही है, इधर आप हो, तो आपकी साक्ष्य में उनको तर्पण करूंगा, जल दूंगा, फिर उनको मोक्ष मिलेगा, और वो जब पार उतरेंगे तब आपको पार उतारूंगा। तो लक्ष्मण जी भी सोचने लगे बड़ा बुद्धिमान है भाई, हैं सारा काम आज ही करेगा। अब जल लिया कठौते में और ऐसे जल चढ़ाने लगा, और लक्ष्मण जी से बोला कि खड़े खड़े क्या देख रहे हो, मंत्र बोलो। तो लक्ष्मण जी ने कहा हम मंत्र बोले? हम बोले? तो राम जी ने कहा बोल लो, नहीं तो ये पार नहीं उतारेगा। तो लक्ष्मण जी मंत्र बोलने लगे, पितृ मंत्र, पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, अक्षन्न पितरो मीमदंत पितरो दीत्रपंत पितरः पितरः सुंदरवम्मा। पैतृक मंत्र लक्ष्मण जी ने बोले, और उसने ऐसे जलांजलि दी। और जलांजलि देने के बाद फिर कहने लगा सरकार अब आप आइए। भगवान आगे बढ़े, एक चरण भगवान ने उठाया, केवट उस चरण को धोने लगा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। चरण धोने लगा। अब जब चरण धोने लगा तो उसको कोई जल्दी नहीं कि भगवान को जाना है। केवट तो आराम से उस चरण को लिया, ऐसे बिल्कुल आराम से धो रहा था। तो भगवान एक पैर पर बहुत देर तक जब खड़े रहे तो ऐसे ऐसे डोलने लगे यूं। तो केवट कहने लगा क्या हुआ सरकार? तो भगवान ने कहा अरे केवट भैया जल्दी धो, हमें एक पैर पर खड़े रहने का ज्यादा अभ्यास नहीं है, हम गिर जाएंगे। तो केवट ने कहा सरकार यदि गिरने का डर लग रहा हो तो ऐसा करो, दोनों हाथ मेरे माथे पर रख दो। भगवान ने अपने दोनों हाथ केवट के सिर पर रखे। श्री राम जय राम। कितना भाग्यशाली है केवट। शायद रामचरितमानस का कोई पात्र इतना भाग्यशाली हो जितना केवट है। क्यों? क्योंकि हाथों में भगवान के चरण और माथे पर भगवान का हाथ। क्या दृश्य, जरा उसका दर्शन करो। इतना भाग्यशाली केवट।
और भगवान के चरण धोने लगा। अरे पग धो दो पिए रे पग धो दो पिए, हाँ धो दो पिए पग धो दो पिए, पी कर पार उतरी है, धो दो पिए रे पग धो दो पिए, पग धो दो पिए रे पग धो दो पिए, पी कर पार उतरी है, हो पी कर पार उतरी है, हो पी के पार उतरे, हाँ पी कर पार उतरी है, हाँ पी के पार उतरे हैं। अवधी भाषा में यह है कि पग दो दो पिए, पग दो दो पिए, पीकर पार उतरी है, उसके बाद पार उतारेगा। अब उसने चरणामृत लिया ठाकुर जी के चरण धो करके, और चरणामृत लेकर के इशारा किया, ऐसे सीटी बजाई तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सब लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए। उसकी पत्नी, उसका बच्चा, उसकी बेटी, उसका परिवार, उसके गांव वाले, जल्दी ले लो ठाकुर जी का चरणामृत है। अरे ये मूर्ति का नहीं, असली ठाकुर जी का चरणामृत है। तो पूरा गांव खड़ा हो गया और भगवान का चरणामृत सबको आराम आराम से दे रहा है। उससे कोई जल्दी नहीं कि इनको पार उतारना, और पूरे गांव वाले आराम से चरणामृत ले रहे थे। तो जानकी जी ने लखनलाल जी की ओर इशारा किया, लखन भैया सरकार का चरणामृत कब मिलता है, चलो जरा मौका है हम भी ले लेते हैं। तो लक्ष्मण जी ऐसे आगे आ गए, थोड़ा हमको भी दो। तो केवट ने कहा उधर लाइन में लगो, भेज जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा निकालो तीर, बोले फिर तीर मार डालो, ठीक है मार डालो। तो लक्ष्मण जी ने वापस तीर रखा, पीछे लग गए लाइन में, केवट से नहीं जीत पाएंगे हम लोग। वापस लाइन में लग गए, लक्ष्मण जी भी लाइन में लगे हैं, जानकी जी भी लाइन में लगी है। चरणामृत खुद ने पिया, सबको पिलाया, पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार, पितरु पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो लई पार। आहा। और नाव में बिठाया, चार कर लो, नाव में बिठाया भगवान को, और नाव में बिठा करके आहा, राम, लक्ष्मण, जानकी और निषाद राज, चार लोग साथ में, चार लोग बैठे नाव में। सुमंत जी को इस किनारे छोड़ा और नाव गंगा जी में चलने लगी। तो केवट मधुर स्वरों में गाने लगा, हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। जय हो। कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया ओ मिट्टी गंगा, कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो, केवट की नैया
सरकार की। केवट 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 नाव में भगवान को बिठाकर गाते गाते उस पार ले जाता और उस पार से फिर उसने नाव मोड़ ली। तो भगवान को लगा कुछ भूल गया होगा, बैठे रहे। इस किनारे नाव लाया और इस किनारे लाकर फिर मोड़ ली वापस उस किनारे। तो जानकी जी राम जी की तरफ देखे, लखनलाल जी राम जी की तरफ देखे, भैया ये क्या है? तो भगवान ने कहा अरे वापस याद आ गया होगा। तो वापस उस किनारे नाव ले गया। अब लखनलाल जी ने सोचा किनारा आ गया, उतरना चाहिए, और खड़े हुए तब तक उसने वापस नाव मोड़ ली। जब 4-5 चक्कर इधर से इधर घुमाया तो लखनलाल जी से नहीं रहा गया। भैया बोलो ना, मैं बोलूंगा तो फिर ये मुझे इससे बात ही नहीं करना, आप ही बोलो। तो राम जी ने कहा केवट भैया ये क्या कर रहे हो, बार बार इधर ले जाते हो फिर उधर ले जाते हो फिर इधर ले, हमें चक्कर आ रहे हैं, इतने चक्कर क्यों लगा रहे हो? केवट ने कहा बस इतने में ही चक्कर आ गए। 2-4 चक्कर क्या लगाए, आपको चक्कर आने लग गए। और हम जीवों को आप 84 लाख योनियों में चक्कर लगवाते हो, तब हमें चक्कर नहीं आते। श्री राम जय राम। भगवान ने कहा भैया लगाते रहो चक्कर। अब केवट ने बस भगवान से उसको जो नोद विनोद करना था कि ज़्यादा से ज़्यादा देर भगवान मेरी नाव में बैठे, ज़्यादा से ज़्यादा देर इनके दर्शन हो, इसलिए वो करने लगा। श्री राम जय राम। एक जगह कहाँ कथा थी, शायद शाहदा के आसपास कहीं रही होगी, कथा थी। तो एक ज़्यादा अमीर भी नहीं कह सकते, गरीब घर में हम गए, लेकिन वो व्यक्ति बड़ा भावुक। तो हम गए और उस दिन बहुत जल्दी थी, शायद वो 7वां दिन होगा, 7वें दिन सुबह सुबह। तो हमने कहा भैया कथा का समय हो रहा है, आखिरी दिन है, जल्दी करो। बोले हाँ हाँ ले जल ले आओ। तो जल आधे घंटे में आया। फिर बाद में जल के बाद हमने कहा अब चलें, अब कुछ और आ रहा हो तो ले नहीं जाए हम। नहीं नहीं गुरुजी वो आ रहे ना, ले चाय बना लो। तो मैंने बना लो, अभी तक बनी नहीं। तो बोले अच्छा जल्दी बना लो। तो फिर कम से कम 15 मिनट में तो चाय आई। और हमने कहा अब चलें। अरे नहीं नहीं, अरे गुरुजी को कुछ देना है, कपड़े वपड़े कुछ निकाल लो। तो फिर ऑर्डर दिया तो उसकी श्रीमती फिर 15 मिनट में आई। फिर हम जब जाने लगे तो गुरुजी अरे जा ही रहे हो, 2 मिनट और बैठ जाओ, ये काम और कर लें वो और कर लें। मैंने कहा इतना समय, बाकी लोगों का क्या होगा? तो बोला गुरुजी ये तो सब बहाने हैं, पानी का, चाय का, वस्त्र दान का, ये सब बहाने हैं। पर आप जितनी देर घर बैठ रहे हो ना, यूँ समझो हमारे पाप धुलते जा रहे हैं, इसलिए मैं तो समय पास कर रहा हूँ कि गुरुजी घर बैठे हैं तो गुरुजी की ऊर्जा हमारे घर में आ रही है तो हमारे पाप धुल रहे हैं, इसलिए मैं आपको बिठा रहा हूँ, क्षमा करना गुरुजी, अब जा सकते हो। तो मैंने कहा वाह भाई ये भी केवट जैसा ही भगत है। श्री राम जय राम। केवट ने बड़ी देर में नाव से नीचे उतारा और उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, सी राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही कछु नहीं दीना। केवट ने उतर करके प्रणाम किया, दंडवत लेट करके। भगवान मन में सोच रहे थे इसे कुछ दूं, पर कुछ नहीं है। वलकल वेश में आए हैं, जटा बांध करके और बिना सिले कपड़े पहनकर, एक लपेट रखा है एक ओढ़ रखा है, बिना सिले हुए कपड़े। अब क्या दें? तो पिय ही की सी जान निहारी, मनी मुदरी मन मुदित उतारी। जानकी जी समझ गई कि मेरे पति देवता केवट को कुछ देना चाहते हैं, पर इनके पास कुछ है नहीं, इसलिए जानकी जी ने मुदरी उतारी, अपनी अंगूठी उतार करके और राम जी को दी। सरकार ये केवट को दे दो। अब राम जी ने जैसी अंगूठी निकाली और केवट को देने लगे तो केवट कहने लगा अरे रहने दो प्रभु, एक ही तो धंधा है, आपका और मेरा कोई अलग धंधा है क्या? एक ही धंधा है। तो लक्ष्मण जी ने फिर तीर निकाला, कैसी बात करता है, एक धंधा? अरे हम राजा के बेटे हैं और तू नाव चलाने वाला और कह रहा है एक धंधा, कैसी बातें करता है? तो राम जी ने कहा लखन थोड़े कम गर्म हुआ करो, सुनो तो सही वो क्या कहना चाहता है। हाँ भैया बताओ कैसे एक धंधा? तो वो केवट कहने लगा सरकार एक धंधा ऐसे है, 2 है के 4 है। मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो, मैं इस गंगा के कीर में हूँ, तुम उस भव सरिता के तट हो। मैं इस गंगा के कीर में हूँ, तुम उस भव सरिता के तट हो। मैं इस
जिस गंगा के तीर में हो, तुम उस भव सरिता के तट हो, तुम उस भव सरिता के तट हो, तुम उस भव सरिता के तट हो। एक ही तो धंधा है, मैं गंगा तट का माझी, तुम भव सागर के केवट। मैं इस गंगा के कीर में, तुम उस भव सरिता के तट हो। और प्रभु एक धंधा है तो आप नहीं जानते क्या धंधे वालों को? मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। आप भी मल्लाह, मैं भी मल्लाह, आप भी मजदूर, मैं भी मजदूर। मजदूर कभी मजदूर से मजदूरी नहीं लेता, मल्लाह कभी मल्लाह से मल्लाही नहीं लेता। इसलिए प्रभु नहीं चाहिए। और यदि देना हो तो केवट जो बड़ी देर से विनोद कर रहा था, हंसते हुए बातें कर रहा था, वो केवट थोड़ा सा उदास होकर कहने लगा, अपने को ऋणी समझते हो तो तुम ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। हे नाथ, यदि आप सच में अपने को ऋणी समझते हो तो आज मैंने पार लगाया। जब शरीर छोड़ूं, आपके धाम जाने का मौका है, तब तुम मुझे पार लगा देना, तब आप मुझको पार कर देना। भगवान ने कहा, केवट तुम्हारे जैसे भक्त कभी भी भवसागर में भटकते नहीं। तुम तो वैसे ही पार हो गए जब तुमने चरण धोए, जब तुमने इतना आदर सत्कार किया, वैसे ही पार हो गए केवट। अब तुम्हारे पार होने के लिए कोई तुम्हें साधन करने की आवश्यकता नहीं। ये तुम्हारा साफ मन, ये तुम्हारा हठीला प्रेम पार होने के लिए काफी है। केवट ने कहा, सरकार एक और इच्छा है। फिरती बार प्रभु जो मोहि देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। इस बार भले आपसे कुछ नहीं चाहता, पर आते समय आप जो दोगे ना वो ले लूंगा। 14 वर्ष के लिए जा रहे हो ना, 14 वर्ष पूर्ण हो, अयोध्या जाओ। सरकार मालूम नहीं आप कैसे जाओगे, पैदल जाओगे या पुष्पक विमान में, पर जब फिर से लौटो तब इस दास को मत भूलना, एक बार फिर से दर्शन दे देना। यही मेरी सबसे बड़ी उतराई होगी। हे नाथ, और क्या चाहूँ। और केवट भगवान को प्रणाम करता है। ठाकुर जी गंगा के पार होकर के, और वहाँ से जानकी जी ने गंगा जी का पूजन किया, और पूजन करके माँ गंगा से प्रार्थना करी, हे माँ, यदि मैं मेरे पति देवता के साथ सकुशल लौटी तो पुनः आपकी पूजा करूँगी, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए। और यहाँ से भगवान और केवट, भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी जी आगे बढ़ गए। सुमंत जी इस किनारे रह गए। कुछ समय तक निषाद राज भी साथ रहे, और फिर भगवान आगे जाते हैं। बोलो राम लला सरकार की जय, लखनलाल जी महाराज की जय। तीन कर आइए एक भजन और उसके बाद आगे की चर्चा। और राधे चल माजा, और राधे चल माजा। ठाकुर मौसी, हमारे ठाकुर मौसी का अभी अभी का नया नया सिखाया हुआ भजन है। राधे चल माजा गावाला जाओ, सारे गोकुड़ फिरून पाहो। हाँ, राधे चल माजा गावाला जाओ, सारे गोकुड़ फिरून पाहो। राधे चल माजा गावाला जाओ। बटू भाई ऐसे आनंद नहीं आएंगे। राधे चल माजा गावाला जाओ, सारे गोकुड़ फिरून पाहो। राधे चल माजा गावाला जाओ, सारे गोकुड़ फिरून पाहो। राधे चल माजा जाओ, सारे गोकुड़ फिरून। जय हो
माझे गाव त्या गावात माझे नाव गोकुल माझे गाव त्या गावात माझे नाव गोकुळ माझे गाव त्या गावात माझे नाव गोकुळ माझे गाव या गावात माझे नाव राधे चल माझा राधे चल माझा राधे चल माझ्या गावाला जाऊ सारे गोकुळ फिरून पाहू राधे चल माझ्या गावाला जाऊ सारे गोकुळ फिरून पाहू वासुदेव माझे पिता आहे देवकी माती माता वासुदेव माझे पिता आणि देवकी माझी माता वासुदेव माझे पिता देवकी माझी माता वासुदेव पिता देवकी माझी माता राधे चल माझा राधे चल माझा राधे चल माझ्या गावाला जाऊ सारे गोकुळ फिरून पाहू राधे चल माझ्या गावाला जाऊ सारे गोकुळ फिरून पाहू एका जनार्दनी राधा लागली कृष्णाची बाधा एका जनार्दनी राधा लागली कृष्णाची बाधा एका जनार्दनी राधा